चलो, तो हम पढ़ रहे थे वन्य जीव संपदा। आपकी वजह से एक चिंकारा रह गया था कहीं बार। बाकी सब के सब जो वन्य जीव थे वो हमने अपनी जगह पर रख दिए थे। एक चिंकारा गलती से कहीं बाहर घूमते घूमते रह गया। अच्छा, आपने हेडिंग डाल रखी होगी आखेट निषेध क्षेत्र। ठीक है, आखेट निषेध क्षेत्र ये हम पढ़ रहे थे। हालांकि ये टॉपिक अब लगभग हमारे समाप्ति की ओर है। कोशिश करेंगे आज ये पूरा हो जाए। ठीक है, तो आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट का मतलब होता है वह स्थान जहां से आप शिकार नहीं कर सकते। आखेट का अर्थ वैसे होता है केवल शिकार स्थल, लेकिन आखेट निषेध क्षेत्र यानी कि वे स्थान जहां पर आप शिकार नहीं कर सकते। आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार स्थल। इसको आपको ऐसे कतई नहीं समझना है कि शिकार स्थल मतलब जाएंगे और शिकार करेंगे, कोई आपका कर लेगा। आखेट निषेध क्षेत्र यानी कि वह स्थल जहां से शिकार नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? आखेट निषेध क्षेत्र। हमारे राजस्थान में कुल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा 33। पूछा जाए आपको कि सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है, तो आपको याद रखना है वो है बीकानेर। और बीकानेर में टोटल कितने आखेट निषेध क्षेत्र हैं? तो याद रखिएगा वो है आपके 6। कौन कौन से हैं? तो देशनोक आखेट निषेध क्षेत्र, जोहड़ बीड़ आखेट निषेध क्षेत्र, मुकाम आखेट निषेध क्षेत्र, बज्जू आखेट निषेध क्षेत्र, दियात्रा आखेट निषेध क्षेत्र, और एक है आपके सवंतसर कोटसर निषेध क्षेत्र। तो सर्वाधिक किस जिले में है? बीकानेर में। और कितने हैं? 6। दो और बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कहां है? सबसे बड़ा तो आपको याद रखना है वो है सवंतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र, जो कि कहां पर है? बीकानेर में। और पूछा जाए आपको सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र बूंदी। हालांकि पहले जो क्वेश्चन है ना, जब तक कंजर्वेशन रिजर्वे इतने चर्चा में नहीं आए थे तब तक क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से ही पूछा जाता था। लेकिन वो आने लगे तो एग्जाम ने इनको भुला दिया। बेवफा, भुला दिया एग्जाम ने इसको। अब इसलिए क्वेश्चन कहां से पूछता है? कंजर्वेशन रिजर्व। बताओ, उदयपुर में कौन कौन से थे कंजर्वेशन रिजर्व? हाँ, क्या पढ़ते हैं? अरे, जयपुर के कौन से थे कंजर्वेशन रिजर्व? कौन से हैं? अब केकड़ी में कौन से? नहीं पढ़ते। प्रसाद जी बताएंगे, रुको रुको रुको। यस, अच्छा, बढ़िया। बिसलपुर
कहाँ है? केकड़ी में। और खरमोर। ठीक, उतारो, ये उतारो, ये उतारिए सर। चिक्कारे। अच्छा, चिंकार रह गया, अलग बिल्कुल। ये लो आप, इधर देखो पहले एक बार, बोर्ड पर देखो। कोई नहीं लिखेगा, इधर देखो, चिंकार आ गया। एक जो बाकी रह गया था वो था आपके कौन सा? चिंकारा। देखो, ये जो चिंकारा है, ये आपके वन्य जीव, वन्य जीव श्रेणी के आधार पर क्या है? आधार पर राज्य पशु। ठीक है। इसको दर्जा कब दिया गया है? तो वो आपको मैंने लिखा ही दिया था, 1981। अब डेट भी लिखना चाहें तो ये लो, 22 मई 1981। ठीक है, ये आपको लिखा दिया था। बात जो एक थी वो नहीं लिखी थी, केवल कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला, 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 गजेला। और याद रखिएगा, ये एक एंटीलोप प्रजाति है। और चिंकारा किस जिले का शुभंकर है? श्री गंगानगर। किस जिले का है? श्री गंगानगर। अरे चित्तौड़ का चौसिंगा है, जयपुर का चित्तल है, अलवर का सांबर है, बूंदी का सुरखाब है, दौसा का खरगोश है। लिखो लिखो। है सोय माधेपुर का बाग। क्या? उतना शौक रहा है जितना आपको है ना। तो ये हो गया आपके आखेड़ निषेध क्षेत्र, और जो बच गया था चिंकारा। ठीक है। तो आपने सारे, हाँ, वो लिखे कि नहीं लिखे? नहीं सॉरी, सारे आपने वैज्ञानिक नाम वापस लिख लिख के याद किए कि नहीं किए? रोटेंडस साइपर्स किसका नाम है? साइपर्स रोटेंडस। बिल्कुल लिखा, सब लिखा देंगे, चिंता मत। वन्य जीव से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो सब लिखा दूंगा मैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। बिल्कुल मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं आपके सामने है। आप भी जब इस टॉपिक को पढ़े ना, तो इसको बिल्कुल ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, जब भी मौका मिले।
लिख लिया? चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। चलो, अदरक वाली पी क्या, बहुत बहुत गहरी है? नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़े एनपी, नेशनल पार्क जी। फिर हमने पढ़ा सेंचुरी, अभयारण्य। फिर आपने पढ़ा है बाघ परियोजना। फिर आपने पढ़ा है, फिर क्या पढ़ लिया? अच्छा, बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान, ठीक है। फिर मृगवन, फिर जंतुआलय, ठीक है। उसके बाद में शुभंकर, उसके बाद में कंजर्वेशन रिजर्व, आखेड़ निषेध क्षेत्र और प्रतीक। ये लो, बिल्कुल एक इस टॉपिक को बिल्कुल तोड़ते हुए बहुत शानदार ढंग से आपने पढ़ा है। वापस पढ़ेंगे तो आपने कहा कि चलो आज नेशनल पार्क पढ़ेंगे, तो वो अलग लिखे हुए हैं, अभियान बिल्कुल अलग है, बाघ परियोजना अलग लिखी हुई है, जैविक उद्यान तो आपको याद ही है जी। बताओ तो श्याम जी, जैविक उद्यान बता दो, आप बता दो, बस सबसे इजी आप बता दो, इनको मैं हार्ड पूछ लूंगा। अरे शाबाश, 5 है, ओके थैंक यू। कैसे कर मृगवन, शाबाश, कितने? शाबाश, 7। और जंतु वाले, शाबाश। और शुभंकर, कंजर्वेशन रिजर्व, वाह। तो ये सारे के सारे याद करना। अब बताओ कौन से बिंदु और बच गए हैं? वन रिपोर्ट का क्या पढ़ना, क्या है वन रिपोर्ट में? ओह माय गॉड, आ जाइए आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ बिंदु रह गया था ना। चलो, अब आप हेडिंग लगाइए, प्रमुख वनस्पति। लिखो, हेडिंग डालो प्रमुख वनस्पति। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्रमुख वनस्पति। हाँ, एक पेज इधर वनस्पति आ जाएगी, ओ उधर वो आ जाएगी, चिंता मत करो, कॉपी में कंप्लीट आ जाएगी। ये याद रखने होते हैं, ठीक है। चलिए, क्या हुआ? क्यों? अभी तो ये कोई लास्ट टॉपिक थोड़ी है। हाँ, तो क्या हुआ, अभी 5 टॉपिक तो बचे हैं ना, डायरेक्ट ही मैं भर दूंगा। प्रमुख वनस्पति हेडिंग डालिए, यानी हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली जो प्रमुख वनस्पतियां हैं उनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए किस प्रकार की वनस्पति की मैं बात कर रहा हूं। जैसे आपके सामने है
खसघास। कौन सी घास है? खसघास। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। खस जो घास है ये एक प्रकार की सुगंधित घास है। तो आपको पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट कि निम्न में से राजस्थान में एक प्रकार की पाई जाने वाली सुगंधित घास है, और वहां ऑप्शन में आ जाएगा शेवण, धामण, करड़ और खस। तो खस, ठीक है। ये जो खस घास है ये हमारे राज्य में जहां पाई जाती है वो है आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर और याद रखिएगा टोंक। इन जिलों में ये घास है। कौन सी? खस घास। खस घास का जो उपयोग है वो करते हैं आपके एक तो इत्र बनाने में, एक ठंडाई बनाने में, और दूसरे पर्दे बनाने में। वो दूसरी। अब अलग हो सकता होगा, आप अलग नाम सुना, उसी को बोलते होंगे। अब एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से वह घास जिसका प्रयोग पर्दे बनाने में होता है, तो भी याद रखना कौन सी। बस केवल 3 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उतारो खस। खस घास बिल्कुल वन रिपोर्ट बिल्कुल पढ़ाएंगे। शुभंकर क्या है? ममता पूरी कहानियां बताई थी शुभंकर की, तो कि राजस्थान वन विभाग द्वारा हमारे राजस्थान में जो वन्य जीव जंतु हैं उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए प्रत्येक जिले को एक वन्य जीव जंतु का नाम दिया गया था, वही थे शुभंकर। चलिए आगे लिख लिया खस। हाँ? ओहो, तभी मैंने कहा। लिखें दूसरा। याद हो गई खस? बस तीनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं। सुगंधित घास कहां पाई जाती है और इसका उपयोग। मतलब इसके अंदर आप कपड़े वपड़े, अच्छे कपड़े पहन लिए और आप लोटपोट होके भी आ गए ना, तो ऐसे गंदे नहीं लगेंगे, सुगंध आएगी। वाह, इससे अच्छा तो ना लेता, तो सेंट छिड़क के आया है ना। अब आप में से कोई है ही नहीं, क्या बात। चलो अगला लिखो, सालर। सालर वन। ये जो सालर है याद रखिएगा, सबसे पहले तो राज्य में कहां है ये? आबू क्षेत्र में। आबू क्षेत्र कहां है? शिरोई में। और ये जो सालर है याद रखिएगा, इससे सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन, गोंद उत्पादन क्या होता है? गोंद। गोंद उत्पादन जिस वन से होता है वो है सालर वन। और याद रखिएगा 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मतलब अधिक ही, कम नहीं, ठीक है। लिखो सालर। और वैसे यहां नोट करके आप एक स्थान भी लिख सकते हो
कि गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गोंद उत्पादन के लिए वो है आपके कौन सा? चोहटन। और चोहटन कहाँ है? बाड़मेर में। शाबाश, बाड़मेर। उतारिए। यूट्यूब पर आज, हाँ, यूट्यूब पर आज क्लास नहीं हो पाई, वो कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं हो पाई, जुड़ नहीं पाए हम। ठीक है। इस उनमें जो लिखा है बस उतना ही याद रखना है, बाकी मेनली आपको कंजर्वेशन रिजर्व याद रखना है। ठीक है। लिख लिया? चलिए आगे। अब है आपके सामने अगली वनस्पति, वो है बांस। बांस। और बांस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, बांस का वैज्ञानिक नाम क्या है? बैम्बूसा। वुल्गोरिस या वुल्गोरिस। ये जो बांस है, याद रखना है आपको, विश्व की सबसे लंबी घास है। विश्व की सबसे लंबी क्या है? घास है ये बांस। याद रखिएगा, इसी बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक बांस की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा वो बांसवाड़ा है। हालांकि क्षेत्र कभी पूछ ले तो फिर याद रखिएगा दक्षिण राजस्थान, जहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर, ये सब कुछ क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है। और बांस के लिए हमारे राजस्थान में एक मिशन है, राष्ट्रीय बांस मिशन। ये चलाया गया है 2006 और 7 के अंदर। याद रखिएगा वर्तमान में पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित। लिखो बांस। ये जरूर याद रखिएगा, आदिवासियों का क्या बोलते इसे? हरा सोना। अब गोंद खा भी सकते हैं, किसी में यूज कर लो, लाडू बनाने में यूज कर लो। श्याम जी, थोड़ा सा गेट पास में कर दीजिए आप, कष्ट तो होगा आपको, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। बस। अरे नहीं, कुंडी नहीं लगानी है, बस।
हाँ, बेम्बूसा। आ जाए तो आ जाए, बाकी ये जरूर याद रखना, आदिवासियों का हरा सोना। देखो, आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का मसीहा, आपको सब आता है जी। नहीं, मैं और आपसे ना। चले आगे। एक ही है। पढ़ने लगे अब ये पढ़ता है 5-10 मिनट। चले आगे। अगला है, वो है प्लास। प्लास या फिर इसे ही बोलते हैं ढाक। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या हुआ? है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इसे बोलते हैं द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। बोले तो जंगल, या अब जंगल की आग बोल दीजिए या फिर वन की ज्वाला, एक ही बात है। ऐसा क्यों बोलते हैं इसे? हाँ, हाँ, लाल रंग के फूल होते हैं ना, सुर्ख लाल रंग, रंग के फूल के कारण। आग 3 कलर में जलती है ना, और ये हमारे राजस्थान में कहाँ है? तो याद रखिएगा, वैसे सर्वाधिक जिस जिले में है वो है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद वे उदयपुर। पलास या फिर ढाक, लिखो। यूट्यूब पर सुबह 7 बजे क्लास आती है। ठीक है। लिख लिया? चलो, अब लिखो। अगला लिखो, वो है महुआ। महुआ वृक्ष। महुआ जो वृक्ष है वो है आपके, सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके
मधु का लोंगाफोलिया। ये जो महुआ है इसे कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। राजस्थान का कल्प वृक्ष तो किसे कहा जाता है? इस कल्प वृक्ष का मतलब होता है दीर्घायु वनस्पति, इसीलिए कहा जाता है आदिवासियों का कल्प वृक्ष। ये जो महुआ, क्या हुआ? अच्छा ऐसे, हाँ इनकी दिशा पूरी होती। ठीक है मोहम्मद, हो सकता है किसी क्षेत्र विशेष में से बोलते होंगे, बाकी दीर्घायु वनस्पति होने के कारण कहा जाता है, जैसे खेजड़ी है हमारे। महुआ जो वृक्ष है इससे देशी शराब या फिर आदिवासियों के लिए पेय पदार्थ प्राप्त होता है। पेय पदार्थ वो है आपके महुड़ी। हमारे राजस्थान के जिस क्षेत्र में मिलेगा ये, वो है राज्य का दक्षिणी भाग। उतारो, ये है महुआ। नहीं, अब ऐसे लिखना चाहो लिख लो, उदयपुर है, सलुम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, आप समझ जाओगे। मतलब ऑप्शन पूछेगा ना, कर लोगे। दक्षिण राजस्थान में आपको लोकेशन याद। चले आगे, चलिए ये हो गया महुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला है, देखो एक तो है तेंदु वृक्ष और एक है खेर वृक्ष। क्या क्या प्राप्त होता है, इसीलिए बस इंपॉर्टेंट है, याद क्या है। खेर वृक्ष जो है इससे तो प्राप्त होता है कत्था, कत्था का एक्त्र। याद रखिएगा, वो भी कौन से भाग से? खेर वृक्ष के मध्यवर्ती भाग से। अच्छा, कौन सी जाति करती है? तो याद रखिएगा कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति द्वारा। खेर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था का एक्तरण किया जाता है? मध्यवर्ती। कौन सी पद्धति द्वारा? हांडी पद्धति द्वारा। और ये जो खेर वृक्ष है ये हमारे राज्य में कहां है सर्वाधिक? तो याद रखिएगा उदयपुर, क्योंकि कथोड़ी जनजाति कहां रहती है? उदयपुर में। ठीक है, बाकी इसके अलावा उदयपुर है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, वो सब। तेंदु वृक्ष से क्या प्राप्त होता है? हाँ, पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। बीड़ी बनाई जाती है। ये जो तेंदु वृक्ष है, याद रखिएगा इसको 1974 के अंदर राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मतलब ऐसा है कि हर कोई ऐसा नहीं है कि तेंदु वृक्ष देखा, पत्ता तोड़ा और बीड़ी बना ली। हाँ,
एक एग्जाम के अंदर पूछा कि मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है। मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है ये? तो याद रखिएगा टोंक, टोंक में। और राज्य का कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा राज्य के मेवाड़ क्षेत्र में। लिखो। ना, कत्था कत्था है, पान वाला। पान खाया कभी? उसमें लगाते हैं कत्था, हांडी पद्धति के तहत उसको रखा जाता। अरे अरे वो तो अरे वो तो स्थानीय लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, उसका क्या। हाँ वो तो लिखा ही नहीं, 5,000 बंडल। हम्म। हाँ। मुझे तो ये पता धोनी कौन सी हो गई। खेर वृक्ष, ये लो, इसका लिख लेना भाई, वैज्ञानिक नाम भी लिख लेना। ये लो, खेर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम अकेसिया। सर्वाधिक साउथ में होते हैं ना वो। हाँ, केलों के पत्तों, जिस ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते बड़े होते हैं, बस उसे बना लेते हैं।
लिख लिया? अब लिखो, दो चार घास लिखा देता हूं आपको। लिख लिया ना? देखो, एक तो है शेवण घास, एक है धामण घास, एक है एंचा घास, एक है मोथिया घास। शेवण जो घास है वो तो है आपके एक प्रोटीन युक्त घास। एक प्रोटीन युक्त घास। ये सर्वाधिक जहां है वो है आपके जैसलमेर। जैसलमेर का लाठी क्षेत्र या लाठी सीरीज, ठीक है, वहां पर। गोडावण के लिए उपयोगी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। धामण जो घास है वो है आपके दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी। ये भी मिलती है पश्चिमी राजस्थान। देखो, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी घासें पाई जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में शेवण, धामण, करंज, निपेन, वे मोपेन नामक घासें मिलती है पश्चिमी राजस्थान में। तो पूछ लेगा वो शेवण, धामण और करंज क्या है? एक प्रकार की पाई जाने वाली राजस्थान के भाग में घासें हैं। एंचा जो घास है ये तो आपके किस प्रकार की है? कंटीली घास है, जिसके अंदर याद रखिएगा अक्सर पक्षी उलझकर मर जाते हैं। कहाँ है ये? केवलादेव, भरतपुर। हाँ, केवलादेव भरतपुर रट लिया। और केला देवी, या पहले करोली बोल दिया? यही बोला। मोथिया घास याद रखिएगा। वैसे लिखा तो दिया था इसके बारे में, नहीं लिखाया? ताल छापर चूरू, कहाँ है ये? ताल छापर चूरू के अंदर। तो बस ये मोथिया घास, ये एंचा घास, ये धामण और ये शेवण। एक सोरसेन घास के मैदान कहाँ है? वन लाइनर पूछ ले कभी। सोरसेन घास के मैदान तो याद रखिएगा कहां पर है? 12 के अंदर, ठीक है। एक याद रखना, पशु चारागाह जो क्षेत्र होता है ना, उसे बोलते हैं बीड़, ठीक है।
और बीड है आपके जो पशु चारागाह, वो है सर्वाधिक शेखावटी। उतारो। क्या हुआ? ये बोर्ड बंद हो जाएगा ना। करंज है। अंजन भी है ना, घास है बिल्कुल। बिल्कुल इसी में आएगी। ये लो। अब आपने बोल ही दिया है तो ये लो, एक और नई घास लिखा देता हूं। कांग्रेस घास है। मेवाड़ में खरपतवार। किशन तो एग्जाम के अंदर आ रखा है ये। कांग्रेस घास क्या है? मेवाड़ में खरपतवार। पूछ तो वो सब कुछ लेता है, बस वो मानता नहीं है आपकी तरह। सर कितने दिन हो गए जियोग्राफी स्टार्ट किए हुए? अब जो टॉपिक चल रहा है बस ठीक है, यही काफी है।
लिख लिया? लिखो। हाँ, सांगवान लिखाएंगे, अभी सांगवान लिखाएंगे, सदाबहार वन लिखाए। लिख लिया प्रसाद जी? ओके, चलो अब देखो आगे। अब है आपके, एक तो है धोकड़ा वृक्ष, एक है आपके शहतूत वृक्ष, और एक है आपके अर्जुन वृक्ष। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष, राज्य में पाए जाने वाले सर्वाधिक वृक्ष धोकड़ा वृक्ष। ये कहां मिलता है? धोकड़ा वन या वृक्ष कहां है? ये वृक्ष या वन कहां है? क्या? अरे आपको लिखाया था तभी पूछ रहा हूं, वरना थोड़ी पूछता मैं। अर्जुन के बारे में थोड़ी पूछूंगा। अरे केला देवी वन्य जीव अभियान करौली, अभियान नहीं पढ़े? सहतूत वृक्ष, इससे क्या होता है? रेशम प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त। और ये जो अर्जुन वृक्ष है ना, ये एक औषधीय ही पौधा है, इससे भी क्या प्राप्त होती है? हाँ, औषधीय पौधा। क्या हुआ? बिल्कुल। और ये हमारे राजस्थान में कहां कहां है? तो देखो, उदयपुर, सलूम्बर, झालावाड़, वे कोटा। ये जो रेशम प्राप्त है, याद रखिएगा, रेशम प्राप्त करने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है टस्सर कार्यक्रम, 1986। वन लाइनर क्वेश्चन है, टेसर कार्यक्रम किससे संबंधित है? याद रखिएगा, रेशम उत्पादन से। और ये जो टस्सर कार्यक्रम है, ये कहां कहां चलाया गया है? तो याद रखिएगा, उदयपुर, बांसवाड़ा, वे कोटा, 1986। कौन सा कार्यक्रम लिखाया था इसके अलावा? और कौन सा कार्यक्रम लिखा है जो 1986 में और था? लिखाया था आपको प्रसाद जी? एक आइडिया जो आपको हो। कौन सा? तो मन वाली बात हो गई, मन से मार रहे हैं। यस, रुंग भायला कार्यक्रम। आपने सच में वो सन वगैरह ऐसा कुछ याद किया है? आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? यस, रुडा। लिखो लिखो, आप तो लिखो, ये आपके लिए रुडे हैं। और रेडा? हाँ, नहीं, 85। और RSMML लिखो लिखो आप, मैं तो ऐसे पूछता रहूंगा। बस वही वही वही।
बिल्कुल। चलो, ये आपके हमारे राजस्थान में कुछ अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति है वो है आपके। अब आप लिखिए, हमारे राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख वन कौन कौन से हैं। हाँ? फटाफट देखो एक बार कौन कौन सी ये वनस्पति थी, फटाफट देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे एक बार बोल बोल के बताओ मुझे, कौन कौन सी थी। ठीक है। इंचा। ठीक है, बाकी हेजडी रोइडा तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। ठीक है। चलिए अब लिखिए आप, बोर्ड पर देखना है आपको, राजस्थान में वन।
देखो, राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो वन पाए जाते हैं वो है आपके शुष्क कांटेदार या कंटीले वन। ठीक है, एक तो ये। राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं वो है आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। राजस्थान के पूर्वी भाग में जो वन है वो है आपके अच्छा, एक जैसे माउंट आबू में ये सदाबहार वन है, वैसे यहां कौन से वन है? यहां पर याद रखिएगा शुष्क सागवान वन। कौन से वन है? शुष्क सागवान वन। एक यहां पर याद रखिएगा राजस्थान के इस पूरे दक्षिणी एरिया के अंदर जो वन है वो है आपके मिश्रित पर्णपाती वन, ये। और एक है आपके यहां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन। ये है वन जो हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। जैसे शुष्क कांटेदार वो जो वन है ये है आपके 6.26%। उपोषण जो कटिबंधीय सदाबहार वन है ये है 0.39%। शुष्क जो सागवान वन है ये है आपके 6.86%। उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये है आपके 28.38%। बाकी जो बचा है वो लगभग 56.11% कौन सा है? मिश्रित पर्णपाती वन। तो आपको यहां से पूछने के तरीके क्या हैं? अब देखो, आपको पूछेगा कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सागवान वन है, तो दक्षिणी राजस्थान में। जिला पूछे तो बांसवाड़ा। ठीक है। और ये जो शुष्क सागवान वन है ये पाए जाते हैं आपके 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई तक। 450 मीटर की ऊंचाई से अधिक वन है वो है कौन से? सदाबहार वन। ये जो शुष्क कांटेदार या जो कंटीले वन है इनको बोलते हैं मरुद्भिद वन, जो कि कहां पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है। या इसे बोलते हैं इंग्लिश में जीरोफाइटस। और सर्वाधिक प्रकार के जो वन है वो कौन से हैं? मिश्रित पर्णपाती वन। आप इसमें सबसे पहले हेडिंग लगाइए, 1 नंबर हेडिंग लगाइए, 1 नंबर हेडिंग लगाओ। लिखो शुष्क कांटेदार या कंटीलेवन। ये टॉपिक कितने दिन में होगा? अरे हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? राजस्थान में वन हेडिंग डाली। सबसे पहले लिखो शुष्क कांटेदार या कंटीलेवन। शुष्क कांटेदार या फिर कंटीलेवन। लिख लिया? लिखो इसका अन्य नाम। सबसे पहले लिखना है इसका अन्य नाम।
अन्य नाम में लिखो मरुद्भिद वन, मरुद्भिद वन, या फिर इसे ही कहा जाता है जीरोफाइटस, मरुद्भिद वन या फिर जीरोफाइटस। लिख लिए। फिर यहां लिखो ये औसत वर्षा, यानी कि ये वन जो है वो कितनी औसत वर्षा तक हो जाते हैं, तो लिख लेना 30 सेमी से कम, 30 सेमी से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन होते हैं जो शुष्क कांटेदार या फिर क्या होते हैं, कंटीले वन, जिनको अन्य नाम है मरुद्भिद। मरुद्भिद इसीलिए है क्योंकि ये कौन से क्षेत्र में है, मरुस्थल है ना, पूरा ही पश्चिमी। ये लिख लिया। फिर ये लिखो अगली लाइन से लिखो राज्य में, राज्य में लिखो और लिखो मरुस्थल प्रदेश, कोष्टक में पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो इसलिए आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीय वन कहां पाए जाते हैं, तो यही है। ठीक है, इनकी विशेषता क्या है कि ये कांटेदार होते हैं, कंटीले। लिख लिया। फिर लिख लेना अगली लाइन से लिखो राज्य के कुल वनों में, लिखो अगली लाइन से राज्य के कुल वनों में, हाँ अगली लाइन से राज्य के कुल वनों में, राज्य के कुल वनों में 6.26%, राज्य के कुल वनों में 6.26% क्या है, शुष्क कांटेदार वन। अगली लाइन से लिखो खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, थोर, ये सारी जो वनस्पति है वो यहां पर देखने को मिलती है आपके। ठीक है, इसलिए पूछा जाए, हालांकि नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पूछ ले कि बेर वे थोर निम्न में से कौन से क्षेत्र में है, पश्चिम में। ठीक है, बस ये आपके कंप्लीट शुष्क कांटेदार वन। अब जैसे आपको कुछ घास भी लिखाई है पश्चिमी राजस्थान में, तो वो आप यहां ऐड कर सकते हैं, शेवण, धामण और करंज प्रकार की क्या पाई जाती है, घासें भी, लेकिन नहीं लिखनी है क्योंकि वो लिखा दी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आएगा तो पूछने का तरीका उसका कि जीरोफाइटस वन पाए जाते हैं, जीरोफाइटस वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अति आदर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आदर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उपादर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी शुष्क क्षेत्र। तो याद रखना है शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन अगला, राजस्थान के कौन से भाग में कांटेदार वन है, सेम ऑप्शन शुष्क क्षेत्र में। निम्न में से जीरोफाइटस किस प्रकार के वनों को कहा जाता है, वहां ऑप्शन हो सकता है मरुस्थलीय वन, वहां ऑप्शन हो सकता है कंटीले वन। चॉइस योर है जी, कहां है चॉइस जिंदगी में, नहीं एडजस्ट करो, नहीं चॉइस कहां है जिंदगी में, चॉइस थोड़ी है, एडजस्ट करना पड़ता है जीवन में। अब पता चला इनको क्या, तो कंप्लीट पढ़ो, इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
क्या? गिरधारी वो दूसरे सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? क्या ही कर सकते हैं जी। देख, क्या टेंशन, हेडिंग डालो अपने। नंबर 2 हेडिंग डालो, उपोषण है। ज्यादा परेशान हो गया? हेडिंग डालो नंबर 2, उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन। सबसे पहले लिखो अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम में लिखो सदाबहार वे, अर्ध सदाबहार वन। वो आपको यहां से पूछेगा कि निम्न में से सदाबहार वन है, और ऑप्शन में क्या देगा वो? पहला ऑप्शन देगा उष्ण कटिबंधीय, दूसरा ऑप्शन देगा शुष्क कटिबंधीय, तीसरा ऑप्शन देगा उपोष्ण कटिबंधीय। तो सदाबहार वन किस प्रकार के हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। लिखो, ऐसे पूछता है वो। लिख लिया? फिर लिखो, हाँ, जैसे आपको पूछेगा कि राजस्थान में सदाबहार वन क्या है, तो उपोष्ण कटिबंधीय वन ही क्या कहलाते हैं? सदाबहार वन। इसके अंदर लिखो औसत वर्षा, लिख लो 120 से लेकर 150 सेमी।
फिर लिख लो राज्य में कहा माउंट आबू, यानी कि आबू क्षेत्र जो कि कहां पर है, शिरोई में। याद रखिएगा ये कहां पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, माउंट आबू। याद रखिएगा। लिख लिया। फिर लिखो अगली लाइन से, राज्य के कुल वनों में 0.39% भाग, राज्य के कुल वनों में 0.39% भाग। नहीं, बस इतना ही है। उपोष्ण कटिबंधीय वन अन्य नाम हो गया, इसकी औसत वर्षा हो गई, राज्य में कहाँ है, और राज्य के कुल वनों में इतने। ठीक है, तो एक लाइन आप लिख लेना, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में सबसे न्यूनतम वन कौन से हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। लिख लो अगली लाइन से, राज्य में पाए जाने वाले न्यूनतम वन। लिख लिया। बस ये कंप्लीट। फिर लिखिए नंबर 3, नंबर 3 लिखो, शुष्क सागवान वन, सागवान वन। सागवान एक इमारती लकड़ी है, पता है ना, सागवान है, शीशम है, रोहिड़ा है, ये सब क्या है, शुष्क सागवान वन। पहला क्वेश्चन, सागवान वन है शुष्क वन, याद रखना ऐसे। अब लिखो, दक्षिण राजस्थान राज्य में कहां पाए जाते हैं ये, दक्षिण राजस्थान। यदि आपको पूछे सर्वाधिक, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा। कितनी मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं ये, 250 से मीटर से 450 मीटर की ऊंचाई पर। कौन, शुष्क सागवान वन। औसत वर्षा यदि आप पूछेंगे तो वो कितनी है, वो है आपके 80 से 120 सेमी। और राज्य के कुल वनों में 6.86% जो भाग है वो है आपके किसका, शुष्क सागवान वन। नोट करके आप लिख लेना, सागवान जो है ये एक इमारती, शुष्क सागवान। जयदेव
ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, ऐसा मना कर रखा है ना। लिख लिया, बस ये कंप्लीट। प्रसाद जी लिख लिया आपने? फिर हेडिंग डालो। फिर है आपके नंबर 4, मिश्रित लिखो, मिश्रित पर्णपाती वन। ये मिश्रित पर्णपाती वन इसीलिए क्या हुआ कि ये वर्ष में एक बार अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। ये मिश्रित पर्णपाती वन कहलाते हैं। जैसे जैसे नीम है, खेर है, ये इसमें लिखो राज्य के कुल वन में कितने प्रतिशत है ये? 58.11%। यानी कि आपको पूछे राज्य में पाए जाने वाले सर्वाधिक वन हैं, तो याद रखिएगा मिश्रित पर्णपाती वन। ये राज्य के कौन से क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी तथा अरावली का क्षेत्र। औसत जो वर्षा है 80 से 100 से, और इनकी विशेषता है वर्ष भर में एक बार अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। जैसे नीम है, खेर। दीपक कुमार, वो सालर है, शीशम है, बरगद है, वो मान लो। ठीक है, और यहां से पूछ ले सागवान के वन कौन से अभयारण्य में है, तो मतलब नहीं पढ़े अभयारण्य, नहीं पढ़े ना? फिर तो ये लिखा है था आपको। सीता माता अभयारण्य लिखा था ना, उसमें सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते, नहीं लिखा है? देखो देखो, नहीं नहीं, देख लो देख लो। अरे लिखा थे आपको सब में, आप ऐसे मतलब ध्यान नहीं देते, आप सोचते क्या है। हम्म
वनस्पति लिख लो, नीम, खेर लिख लो, तेंदु लिख लो, ये लो तेंदु वृक्ष, साल लिख दो। क्या हुआ? चलो अब लिख लो एक और, जो पूर्वी भाग में है। कौन से? पश्चिम में कौन से थे? इधर कौन से थे माउंट आबू में? इधर कौन से हैं दक्षिण, यानी कि बांसवाड़ा परोपरी, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इधर शुष्क शाग। और यहां दक्षिण और दक्षिण पूर्वी और अरावली के क्षेत्र में कौन से हैं? अब कौन से बचे केवल? यही लिख लो, उष्ण कटिबंधीय, हेडिंग डालो, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, कोष्टक में लिख लेना पतझड़, ये भी पतझड़ वन ही है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, इसके अंदर लिख लो राज्य के कौन से भाग में है? पूर्वी राजस्थान, जहां पर आपके ये सब आ जाएगा, अलवर, खेरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सब करौली। ठीक है, पूर्वी राजस्थान। फिर लिखिएगा औसत वर्षा कितनी है? इसमें कितनी लिखी आपने शुष्क कांटेदार में? हाँ, 50 से 80 सेमी। और राज्य के कुल वनों में 28.38% लिखो। अरे यहां से आवाज सब ओके है भाई? जी आपके कंप्लीट हो गया। कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो बस ये लो, यही नहीं नाचने देंगे, हेडिंग लगाओ वन रिपोर्ट, ये लिख लिया ना? बस योजनाएं भी हाँ, योजना भी पढ़ा देंगे। ठीक है, योजना भी पढ़ा देंगे, चिंता नहीं करनी। चलो, क्या हुआ? अच्छे से 56.11, यहाँ 56.11 नहीं, यहाँ 56.11 करो भाई। तो फिर बोले क्यों नहीं आप? 58 नहीं, ये 56 ही है। ठीक है, 56.11, उधर ही 56.11 ही थे। ठीक है,
तो ये हो गए आपके वन। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वैसे प्रोपरी जहां से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक तो शुष्क सागवान वन है और दूसरा जहां से क्वेश्चन आएगा वो सदाबहार वन है। शुष्क सागवान वन दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा 250 मीटर से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। और जब बारिश की बात होगी तो कितनी हो जाएगी, 80 से 120। जबकि यहां पर आपको देखना है कि सदाबहार जो वन है वो केवल कहां पाए जाते हैं, माउंट आबू क्षेत्र में। लेकिन सदाबहार वन निम्न में से होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये दो विशेष तौर पर ध्यान रखने, आप पुराना पेपर देखना आपको आइडिया लग जाएगा। या तो सदाबहार वन या फिर क्या मिलेगा आपको, शुष्क सागवान वन, केवल ये, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। कंप्लीट। एक बिंदु और बचा है, वो है आपके राजस्थान में वन रिपोर्ट। हेडिंग लगाइए, राजस्थान में वन रिपोर्ट। सबसे पहली बात है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1952। इस वन नीति में यह कहा गया है कि लगभग 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन। होने चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम ने वन लाइनर पूछ रखा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 का क्या उद्देश्य है, 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन। लेकिन जब बात हमारे राजस्थान में करते हैं हम, तो पूछा जाता है आपको बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वन वे पर्यावरण नीति। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कब आई, पहले बजाओ, अरे बजाओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 40 बार आ रखा है और आपने सही बताया। राजस्थान की जो प्रथम वन या पर्यावरण नीति है, ये आई है 18 फरवरी 2010, जिसका उद्देश्य है कि राजस्थान के 20% भाग पर वन। तो आपको पूछ ले, राजस्थान में नवीनतम वन नीति कब आई, राजस्थान में नवीनतम वन नीति, तो याद रखना है नवीनतम जो वन नीति आई है वो है 5 जून 2023। 5 जून को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। बाईस मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। 21 दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं,
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? हैं? इस टॉपिक की पहली लाइन यही लिखी हुई है। इस टॉपिक की पहली लाइन यही लिखी हुई है। पेज पलट के देखो, पेज पलट के देखो अब तो। शाबाश। इस टॉपिक की पहली लाइन पर, अरे पेज पलटो। इस टॉपिक की पहली लाइन ही यही लिखी हुई है, वही नहीं आ रही है आपको, क्या बात है। गजब, क्या कमाल के आदमी हो आप, बड़े कमाल के हो। पहली लाइन ही यही लिखी हुई है सहित इस टॉपिक की, कि हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने कहा हाँ सर, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। ये पढ़ाया, ये पढ़ाया। हालत है तो खराब था, यहाँ देखे तो था कि हालत है तो खराब। लिखो, लिखो, ये लिखो। हम्म, लिखो, लिखिए। हाँ, जियोग्राफी और पॉलिटी की हैंडरिटन बुक अभी नहीं आई है, आएगी। नहीं होते हैं वो एक। बहुत होता है।
यहां 5 जून लिखा, 5 जून, यहां लिख दो विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है। क्या क्या आगे लिखो। सर तुम हर बार अपने भी क्यों लेती हो? वन रिपोर्ट लिखो 2021। हम कौन सी वन रिपोर्ट पढ़ेंगे? 2021। ये कौन सी रिपोर्ट है भाई? ये 70वीं रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट जो 2021वीं है ना, ये कौन सी रिपोर्ट है? 70वीं। कौन सी रिपोर्ट है ये? 70वीं रिपोर्ट है। ठीक है। पहली रिपोर्ट कब आई? पहली वन रिपोर्ट याद रखिएगा 1987 के अंदर आई। वर्तमान वाली कब आई है? वर्तमान में 70वीं रिपोर्ट कब आई है ये? तो याद रखिएगा 13 जनवरी 2022 को। इसका आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष याद रखिएगा 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में नई रिपोर्ट आती है। ठीक है। लिखो ये 4 बातें कि ये कौन से नंबर की है जो 21 के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पहली कब आई, वर्तमान में कब आई 70वीं, और इसका आधार वर्ष क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट।
लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए, जो 17वीं वन रिपोर्ट है उसके तहत राज्य में कुल अभिलेखित वन कितने क्षेत्रफल पर हैं। मतलब प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में नई रिपोर्ट आती है। तो ये आ गई 22 में, अब आने वाली है 24 में। लेकिन आपके एग्जाम तक तो यही रहने वाली है, क्योंकि सरकार विशेष ध्यान रिपोर्टों पर दे नहीं रही है। होनी तो जनगणना भी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपको कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार एक तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वन कितने प्रतिशत हैं। तो याद रखिएगा 9.60%। यानी कि राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है 34/39, उसके 9.60% पर केवल क्या है, वन। ये रिपोर्ट कह रही है कौन सी। पूछा जाए वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभिलेखित वन कितने हैं, तो याद रखिएगा 32,862.50 वर्ग किलोमीटर पर क्या है, वन। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/39.74 वर्ग किलोमीटर। सर इस हिसाब से तो 18वीं रिपोर्ट आ जानी चाहिए। बिल्कुल आ जाएगी, 24 में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यस। तो याद रखना राजस्थान का क्षेत्रफल इतना है, इस क्षेत्रफल में से अभिलेखित वन इतने हैं, तो कितने प्रतिशत हैं, 9.60। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है आपके सामने ये, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या होता है, इस रिपोर्ट में ये होता है कि हमें पता चलता है कि हमारे राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर वन हैं। वन हैं तो कौन कौन से वन हैं, किस प्रकार के वन हैं, वो सारी जानकारी। जबरदस्त है, इतना कैसे आ गए। लिख लिया। अब इस रिपोर्ट के अनुसार आपको पूछा जाए कि राजस्थान में कुल वनावरण कितने प्रतिशत है, तो 4.87। वनावरण का मतलब समझ गए, समझ गए। चलो एक शब्द फिर और लिखता हूं। पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वृक्षावरण कितना है, 2.55%। और आपको एग्जामिनर पूछेगा राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण कितना है,
जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ने पड़ेगा। हम्म। अरे, आपको जोड़ने ही नहीं आया। जोड़ो, कितने हुए? अच्छा, 6 मूल लग गया। मैं सोचा दो अलग अलग कैसे। अभी तो हमारे बाकी 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 योद्धा तो बाकी हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7.42%। ये लो, यानी कि राजस्थान के अंदर जो कुल भौगोलिक वन क्षेत्र है कितना, इनमें से 7.42 कितना है? वनावरण व वृक्षावरण। वृक्षावरण मतलब केवल जहां पर पेड़ पौधे हो। वनवर्ण का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल का एरिया। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार याद रखिएगा, हमारे राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर 9.60% क्या है? वन। यदि आपको पूरा ही पूछे कि 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने क्षेत्रफल पर है, तो याद रखना है ये आपके सामने आंकड़ा 32,862.50 वर्ग किलोमीटर। ये तो आपको राजस्थान का क्षेत्रफल लिखा दिया। इसके अलावा पूछा जाए कुल वनावरण कितने प्रतिशत है, कुल वृक्षावरण कितने हैं, और कई बार दोनों कंबाइंड करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब हम चर्चा करेंगे कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, न्यूनतम वन किस जिले में है, किस जिले में बढ़ोतरी हुई, किन जिलों में कमी आई, किन जिलों में इसके अलावा जो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण होता है 3 प्रकार से। जैसे आपने कभी नाम सुने होंगे, ए वर्गीकृत वन, आरक्षित वन, सुरक्षित वन, वो कितने प्रतिशत है, वो सर्वाधिक कहां पर है, और हमारे राजस्थान में कुल झाड़ी क्षेत्र कितना है। कुल मिला के बहुत सारी बातें अभी बाकी है, वो पढ़ेंगे हम कल। कल ये तो टॉपिक हो ही जाएगा हमारा आधे घंटे में, और उसके बाद में फिर एक नया टॉपिक और शुरू करेंगे। ठीक है।